Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. We are going through the interaction of question paper. Question number 16. We have to calculate the goodwill. And what's the steps involved calculating the firm's goodwill on variety of the methods. One of the average profit method in this question that is given. Harry and Tushar were partners, sharing profit and losses in the ratio of 2:1. हैरी और तुषार दो पार्टनर हैं जो अपने लाभालाभ को दो संबंधे एक के अनुपात में बांटते हैं। प्रश्न को पहले समझें। दे एडमिटेड सन्नी एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। सन्नी, वन ऑफ द न्यू पार्टनर, वाज एडमिटेड बाय हैरी एंड तुषार, जिसका शेयर 1/5 का होगा। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के तहत, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। 5 साल के एवरेज प्रॉफिट को लेकर के गुडविल का वैल्यूएशन होगा। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वर 2015-16 का 30,000, 2016-17 का 40,000, 17-18 का 60,000, 18 and 19 का 20,000 लॉस, 19 and 20 का 90,000। अदर इंफॉर्मेशन गिवन, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। इसमें केवल गुडविल कैलकुलेट करना बताया गया है। हम आपको जर्नल एंट्री भी बताएंगे। प्रॉफिट फॉर 2017-18 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल ऑफ गुड्स बाय फायर ऑफ ₹20,000। एक एबनॉर्मल लॉस है तो उतने से प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो उसे जब गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए फर्म का, उसे ऐड कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹30,000 इज अंडर वैल्यूड फॉर द ईयर 18 and 19। 18 और 19 में हमारे क्लोजिंग स्टॉक को 30,000 रुपए से कम दिखाया गया है। तो इसका मतलब 30,000 रुपए से हमारा प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो हम इसे जोड़ देंगे। तो आपका 2018-19 में 20,000 का नुकसान है, तो इसका मतलब 10,000 का प्रॉफिट होगा। अब कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको आप देखें ध्यान से। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 16। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ relevant years profit, relevant years profit upon number of years। अब profit for the years 2015 and 16, 2015, 16
इज इक्वल टू 30,000 प्लस 16 and 17 16 and 17 16 and 17 40,000 17 and 18 60,000 18 and 19 18 and 19 20,000 loss. 19 and 20 19 and 20 90,000. Now additional information given 2017 and 18. Here abnormal loss occurred in the firm. Abnormal loss है तो actual profit is equal to profit for the particular year plus abnormal loss. तो इसमें हमने abnormal loss को जोड़ दिया 20,000, तो हमारा इस साल का प्रॉफिट हो गया 80,000, मतलब 30,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000 प्लस 18-19 में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹30,000 इज अंडर वैल्यूड फॉर द ईयर 18-19. हमारे क्लोजिंग ये सूचना भी है हमारे पास कि 18-19 में हमारे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम दिखाया गया था, प्रॉफिट इसलिए हमारा 30,000 से कम है, तो इसमें प्लस 30,000 इसमें भी जोड़ देंगे तो आ जाएगा प्लस 10,000, क्योंकि 20,000 का लॉस दिखाया जा रहा है तो ये प्रॉफिट कम हुआ है तो 20,000 का लॉस माइनस करेंगे 10,000, ये माइनस है. उसके बाद प्लस 90,000 अपॉन नंबर ऑफ इयर्स 1 2 3 4 5 अपॉन 5. अब इसे जोड़ देंगे 9 1 10 8 18 4 22 3 25 2,50,000 अपॉन 5 इक्वल टू 50,000. ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट. अब इंफॉर्मेशन में ये दिया गया है बेटा कि कैलकुलेट द वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years 3 years परचेज. गुडविल इज इक्वल टू गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase. Average profit 50,000 into number of years purchased 3 years. 3. Firm's goodwill is equal to 1,50,000. यही आपका आंसर होगा, यही खत्म हो जाना चाहिए. Hello my dear children, it was a mistake in calculating the average profit. जो यहाँ पर
अब 2018-19 में हमारा क्लोजिंग स्टॉक 30,000 से कम दिखाया गया था बेटा, तो ये जाके नेक्स्ट ईयर आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो इस साल हमारा 30,000 यदि 2018-19 में जोड़ा जा रहा है तो हमारा प्रॉफिट जो हो रहा है 10,000 का हो रहा है, और 19-20 में जाकर हम 90,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसमें से 30,000 हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था। तो जाहिर सी बात है कि आगे चल के ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा होगा तो कम रहा होगा, और इस वजह से हम 30,000 से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा और ये हो जाएगा 60,000। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट टोटल 2,20,000 अपॉन 5 44,000 होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट, और गुडविल होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज 44,000 गुणे 3। अब ये हो गया बेटा 0 0 2 1,32,000। अब जो मेन उद्देश्य होता है, क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो गया आपका जो इंफॉर्मेशन, लेकिन से हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आपको इसकी जर्नल एंट्री भी बताएंगे, क्योंकि ऑफेनली प्रश्न में जर्नल एंट्री पूछा जाता है। अब क्या है कि जो 1/5 शेयर अब हम निकालेंगे, जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है बेटा, न्यू पार्टनर जो है वो हमारा न्यू पार्टनर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर है इनका, 1/5 शेयर है। तो आप देखेंगे 1/5 शेयर, इनका शेयर कितना होगा गुडविल में, कितना है लेकर आएंगे 1,32,000 इंटू 1/5, 5 से डिवाइड करें, 5 2 जा 10, 3 32, 5 6 जा 5 4 जा 26,400। अब ये जो पार्टनर है, कोई इंफॉर्मेशन यदि नहीं दिया रहता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही ओल्ड रेशियो को मान लिया जाता है, उसी ओल्ड रेशियो को मान लिया जाता है। तो जब हम व्हाट कम्स इन, यदि ये कैश लाते हैं, कई कंडीशन है गुडविल ले आने का, यदि ये कैश लेकर आते हैं तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और उस गुडविल को ये लोग अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में शेयर कर लेते हैं। तो फर्ज कीजिए पहले कंडीशन में होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये हो गया 26,400। अब इसे ये पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर अपने हिस्से को त्यागते हैं, अपना हिस्सा देते हैं, तभी वो उसमें नई फॉर्म में शामिल होता है। अब आप यहां देखेंगे कि पार्टनर्स हैरी एंड तुषार, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट 26,400 टू हैरिस कैपिटल अकाउंट, हैरिस कैपिटल अकाउंट एंड टू तुषार कैपिटल अकाउंट, तुषार कैपिटल अकाउंट।
टू तुषार कैपिटल अकाउंट। अब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा वही पुराना रेशियो हो जाएगा जो है 2:1 का। ठीक है, तो 2:1 के रेशियो में इसे बांट देंगे 26,400/2/3। इनका हो जाएगा 0 0। ये हैरिस पाएंगे 17,600 और तुषार पाएंगे 8,000। अब एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं इसमें, यदि ये तो कैश लेकर गुडविल आए, यदि गुडविल ये कैश न ला करके बाकी रहता इनका उधार रहता, तो यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के जगह पर इनका जो न्यू पार्टनर सन्नीज करेंट अकाउंट डेबिट कर देते, करेंट अकाउंट को डेबिट करते। ठीक है, या उनके कैपिटल से माइनस हो जाता, सन्नीज कैपिटल अकाउंट भी किया जा सकता है। जब कैपिटल इस तरह से आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, अगर जो प्रश्न इस तरह का आता है तो आप उसका सलूशन बेहतर ढंग से पहले इंफॉर्मेशन को समझें। एक बार पुनः मैं क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जिस वजह से एवरेज प्रॉफिट हमारा 50,000 हो गया था, लेकिन से उसे सुधार दिया गया इसी वीडियो में। आप देखेंगे कि इंग्लिश में देखें, क्योंकि हम जानते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हिंदी बड़ा कम समझते हैं, तो इंग्लिश मीडियम में आप इसे देखेंगे, हैरी एंड तुषार वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। वन ऑफ द मोड, जब सन्नी एज ए न्यू पार्टनर वॉज एडमिटेड 1/5 शेयर इन द फर्म, and for this purpose the firm's goodwill will be calculated on the basis of last 5 years average profit. The average profit of last 5 years given 15, 16, 30,000, 16, 17, 40,000, 17, 18, 60,000, 18, 19 loss 20,000, 19, 20 90,000 profit. Additional information given in 17 and 18 it was abnormal loss. The profit of the 17, 18, the abnormal loss was incurred in the organization, loss by fire 20,000. So the profit was less on the particular year. So that actual profit will be calculated for this way, profit for the particular year plus abnormal loss occurred during the particular period. 18-19 it was the information given, just the 30,000 of closing stock was undervalued, so the profit must be lessened on the particular year, so it will be added also 20,000 loss, so the profit of the particular year is equal to 10,000. And because of that, just this one is the closing stock of this year, so for the next year it will be the opening stock, so also lessened opening stock, so the profit increases 30,000, that will be increased, now lessened 90,000 minus 30,000, so the amount will be 60,000.
the average profit is equal to formula sum of relevant years profit upon number of years. The total of the 5 years profit is equal to 2,20,000 upon 5. The average profit will be 44,000. And goodwill is equal to, this one is the formula, goodwill is equal to average profit into number of years purchased. So that is given 44,000 into 3, 1,32,000. 1,32,000, that will be the goodwill. The question, that is it. It was asked in the question paper, but I would like to tell you also how the journal entry will be passed. So it is known to all what comes in debit, premium for goodwill. The new partner is bringing the goodwill as cash. So premium for goodwill account debit to bank account debit to premium for goodwill account. First entry. Then the existing partner will distribute the amount of the goodwill in their sacrificing ratio. Whether not given, so the old ratio also assumed that will be the sacrificing ratio of the partners. So premium for goodwill account debit to Harris capital account to Tushar capital account distributed into 2:1. Thank you very much.